हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। एक बहुत ही बेसिक जानकारी आप सभी लोगों को दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखना और शुरू से लेके अंत तक देखना, काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर देखो, जब भी आपसे इस टाइप का सवाल पूछा जाए, वैसे मिलता नहीं है। जो एग्जाम के अब थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं, जैसे देखो CHS का हो गया और आपका केंद्रीय विद्यालय के हो गए, इन सभी एग्जामों में क्या पूछा जाता है, समझ में आया कि नहीं। और एक एग्जाम जो आप नवोदय विद्यालय वाला देते हो, उसमें भी इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछ दिए जाएंगे। जैसे देखो, पूछता है कि भिन्न का एलसीएम निकालो। भिन्नों का एलसीएम, 2-3 भिन्न दे देगा, बोलेगा इसका एलसीएम निकालो, इसका एचसीएफ निकालो। तो कैसे निकालोगे? जब सूत्र पता रहेगा तभी निकाल पाओगे। क्यों? तो देखो, जब भी आपसे पूछे भिन्न का एलसीएम निकालो, तो उसका सूत्र होता है अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। अब ये चीज कैसे याद रहेगा आप सभी लोगों को? सूत्र जैसे बोलेगा भिन्न का एलसीएम निकालो, तो जो चीज बोलेगा हमेशा ऊपर उसी को लिखना। जैसे अंश तब लिख देना अंश का एलसीएम, नीचे बचेगा हर का एचसीएफ लिखना। अब जैसे पूछेगा भिन्न का एचसीएफ निकालो, तो भिन्न का एचसीएफ पूछ रहा है ना, तो पहले एचसीएफ लिखो, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। समझ में आई बात की नहीं? जैसे बोलेगा भिन्न का एलसीएम निकालो, तो हमेशा ऊपर एलसीएम लिखना है। तो ऊपर क्या होता है? अंश होता है, तो अंशों का एलसीएम लिखना। नीचे क्या होता है? हरों का आपका एचसीएफ, ये चीज लिखोगे। फिर उसी तरह से पूछेगा भिन्न का एचसीएफ निकालो, तो ऊपर लिखना अंशों का एचसीएफ, नीचे क्या, जब एचसीएफ लिख दिए तो बचेगा एलसीएम, हरों का एलसीएम। बात समझ में आया? अब चलो सवाल आपको बताता हूँ, काफी बेहतरीन चीज है, इस चीज को समझा जाए। प्रश्न हमारा है 2/5, 6/10, 12/5 कितनी भिन्ने हैं? आपको 3 भिन्ने दिखाई दे रही हैं। बोला है एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो पहले आपको एलसीएम निकालना है भिन्नों का। अब यहाँ पर मैं सूत्र लिखता हूँ, आप भी क्या करोगे? सूत्र को नोट करोगे। सूत्र क्या है? भिन्न का एलसीएम, एलसीएम बराबर, ये एल है, एलसीएम बराबर अंशों का क्या, अंशों का एलसीएम, एलसीएम बटे क्या, हरों का एचसीएफ। बात समझ में आया कि नहीं? एलसीएम बोला था निकालने को, तो ऊपर हम एलसीएम लिखेंगे, नीचे एचसीएफ लिखेंगे। ऊपर क्या होता है? अंश होता है, नीचे हर होता है। अगर इस तरह से कोई संख्या लिखी है, तो ऊपर इसको हम क्या बोलते हैं? अंश, यानी 5 अंश है और 8 क्या है? हर है। अब हम क्या करेंगे? सवाल को लगाएंगे, यानी 2/5, 6/10, 12/5 है। अंशों का एलसीएम निकालना है। अंश का मतलब 2, 6 और 12, 2, 6 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2, 6, 12 का एलसीएम बिना निकाले कैसे बता लोगे कि 12 है? यानी एलसीएम वह ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो हम इससे भाग दें, इससे भाग दें और इससे भाग दें तो कट जाए, तो वह संख्या क्या है? 12 है। 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 2 से भी भाग दोगे तो भी कट जाएगा, 6 से भाग दोगे तो भी कट जाएगा, 12 से भाग दोगे तो भी कट जाएगा। तो इससे हम पता कर लेते हैं एलसीएम क्या है। अब यहाँ पर मैं निकाल के भी बता देता हूँ। 2 से काटो, 2 के 2, 2 3 6, 2 6 12। अब यह 2 से कटेगा, 1 है, 1 लिखो। 3 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखो, 2 3 6 हो जाएगा। अब यह 3 से कटेगा, 1 लिखो, 3 1 3, 3 1 3। अब यहाँ पर जो भी चीज़ आया उसको लिखा जाता है, यानी 2 इंटू कितना 3, ये 2 2 और 3, उसको हम गुणे के रूप में लिखेंगे। अब इनका गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 आपका क्या आया? एलसीएम आया। तो जब आपका 12 एलसीएम आया है, तो हमें क्या बोला था? अंशों का एलसीएम। अंशों का एलसीएम कितना आ चुका है? यानी 2 6 12 का एलसीएम 12 आ चुका है, तो 12 इस तरह से लिख लो, बटे का चिन्ह लाओ। हरों का एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा? 5, 10 और 5 क्या है? हर है। इसका हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ 5, 10 और 5 का कैसे निकालोगे? इसको अब मैं रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना बताता हूँ। हमें निकालना है 5, 10 और 5 का। तो सबसे पहले 5 और 10 में देखो कौन सी बड़ी संख्या है। यहाँ पर लिख लेता हूँ 5, 10 और 5 का निकालना है। 5 और 10 में बड़ी संख्या 10 है, तो 10 लिखो। इसमें छोटी संख्या यानी 5 से भाग दो, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यह देखो पूरी तरह से कट चुका है। जब पूरी तरह से कट जाए तो ये संख्या बच रही है, तो इसको लिखो। अब यहाँ पर जिस संख्या से भाग देने पे शून्य आया है, उस संख्या से भाग देना। 5 1 के क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी भाग देने पे कट गया, शून्य गया, तो जिस संख्या से भाग देने पे कटता है, नीचे शून्य आता है, वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो 5 से भाग देने पे शून्य है, यही 5 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 5, 10 और 5 का एचसीएफ कितना आ चुका है? 5 आ चुका है। 12/5 यही इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। जो हमसे पूछ रहा था कि 2/5, 6/10, 12/5 का एलसीएम निकालिए, तो हमारा एलसीएम 12/5 आया है। इसी तरीके से ऐसे प्रश्नों को क्या करोगे? लगाओगे।
अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न वही है, इसमें बोला था एलसीएम और एचसीएफ, इस तरीके से भी प्रश्न दे देगा, इस तरह से प्रश्न देगा, बोलेगा का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा फिर एलसीएम। प्रश्न हमारा है 2/5, 6/10, 12/5 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो भिन्न का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, यही सूत्र है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे, यानी 2, 6, 12 का हम एचसीएफ निकालेंगे। यानी ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें अगर हम भाग दें तो ये इस काट दे, तो 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या, अगर 2 में 2 से भाग दोगे तो भी कट जाएगा, 2 से 6 में भाग दोगे तो भी कट जाएगा, 2 से 12 में भाग दोगे तो भी कट जाएगा। चलिए अब निकाला जाए। हमें क्या करना है, अंशों का एचसीएफ यानी 2, 6 और 12 का एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले दो संख्या देखो, 2 और 6 में बड़ी संख्या 6 है, 2 से भाग दो, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, घटाओगे 0 आएगा। जब ये पूरी तरह से 0 आ चुका है तब 12 को यहाँ पर लिखो। अब 12 में किस संख्या से भाग दोगे, जिस संख्या से भाग देने पे 0 आया यानी 2 से, तो 2 से भाग दो, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 0 आ चुका है ना, तो जिस संख्या से भाग देने पे 0 आ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा अंशों का एचसीएफ कितना आया, यानी 2, 6, 12 का एचसीएफ कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। अब हमें हरों का एलसीएम निकालना है। 5, 10, 5 का एलसीएम क्या होगा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से कट रही है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हर का एलसीएम निकालना है। कौन कौन सी संख्या है, 5 है, 10 है और 5 है। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से पहले काट देंगे, 5 नहीं कटेगा उसको, उसी तरह 2 पंचे 10, 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 5 से काटो, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 1 के 5। हमें किसकी आवश्यकता है, 2 और 5 की, तो 2 × 5 लिखेंगे। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हमारा एलसीएम हो जाएगा। हमसे पूछा था हरों का एलसीएम, 5, 10, 5 का एलसीएम कितना आया है, 10 आया है। इसे काट के सरल कर लो, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 1/5 हमारा क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, भिन्न का एलसीएम पूछे, भिन्न का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इसी सूत्र पर रखकर हम सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।